कथा में सुन रहे हैं कि भगवान भक्ति मार्ग एक बताए, दूसरा बताए कि सब कुछ हम पर आश्रित हो जाओ। एक भगवान अर्जुन को तीसरा भी मार्ग बता रहे, कह रहे हैं कि यह भी अगर संभव नहीं है कि हम पर आश्रित नहीं हो पा रहे हो, इसमें असमर्थ हो, इसको अभ्यास योग कहे भगवान। और कहे कि अभ्यासे अपि असमर्थ असि, इसमें अगर तुम अपने को असमर्थ पा रहे हो, अभ्यास योग में, अभ्यास में नहीं, अभ्यास योग में, अभ्यास और अभ्यास योग में अंतर जो था सो हमने इस पर चर्चा किया था। तो यहाँ अभ्यास योग की बात कह रहे हैं, इसमें अगर आप असमर्थ हैं तो अगला कहते हैं भगवान कि अथ मद्योगम आश्रितः एतत् अपि कर्तुम् अशक्तः। अगर मेरे योग के आश्रित हुआ तो इस पूर्व श्लोक में कहे गए साधन को भी करने में अपने को असमर्थ पाता है। अशक्तः असि, असमर्थ पाता है। ततः तो यतात्मवान सर्वकर्म फल त्यागम कुरु, तो क्या करो, मन और इंद्रियों को वश में करके और संपूर्ण कर्मों के फल की इच्छा का त्याग करो। तुम अगर आश्रित नहीं हो रहे हो तो तुम इतना तो करो कि सभी जो कर्म तुम्हारे द्वारा किया जा रहा है उन कर्मों के फल की इच्छा को त्याग कर दो। अब इसका क्या तात्पर्य भगवान का है? कहते हैं भगवान कि भगवान ने अपने लिए ही संपूर्ण कर्म करने से अपनी प्राप्ति बताई, और अब इस श्लोक में कह रहे हैं कि संपूर्ण कर्मों के फल त्याग रूप साधन की बात। तो जो पहले भगवान बताए कि समस्त कर्म करने में भक्ति की प्रधानता, वो भक्ति योग कहलाएगा। लेकिन यहाँ सर्व कर्म फल त्याग में केवल फल त्याग की मुख्यता होने से इसे कर्म योग कहेंगे, यह भक्ति योग नहीं हुआ। सभी कर्मों के फल की इच्छा का त्याग, वो भी कहाँ से? मन और इंद्रियों को वश में करके। यहाँ पर एक लगा हुआ है कि मन और इंद्रियों को वश में करके तब करना है। तो मद्योग आश्रितः पद का संबंध यहाँ पर है कि सर्व कर्म फल त्यागम कुरु कि जो साथ रखा गया है, तो भगवान के आश्रय की मुख्यता हो जाने से भक्ति योग हो ही जाएगा। ऐसी दशा में कर्म योग और भक्ति योग ये दोनों भिन्न भिन्न साधन भगवान बताना चाह रहे हैं। तो यतात्मवान मतलब हुआ कि मन बुद्धि इंद्रियों के सहित शरीर पर विजय प्राप्त करने वाला, यहाँ पर जो शब्द दिया गया, पद दिया गया, वो आत्म संयम की विशेष आवश्यकता को दर्शा रहा है।
कर्म योग में आत्म संयम, क्योंकि आत्म संयम के बिना सर्व कर्म फल त्याग होना असंभव है। जिसका भगवान पर तो उतना विश्वास नहीं है, अब देखो किस आदमी के लिए भगवान कह रहे हैं कि जो भगवान पर उतना विश्वास नहीं है इसको, लेकिन कर्म में उसको विश्वास, कहता है कि हमको समाज की सेवा करना। बहुत लोग ऐसे मिलेंगे, कहेंगे क्या भक्ति योग करने से क्या होगा, हम कर्म क्यों नहीं करेंगे, देश की सेवा करेंगे, समाज की सेवा करेंगे, बहुत तरह की बातें। ऐसे लोगों जिसका भगवान पर तो उतना विश्वास नहीं है, पर भगवान के विधान में अर्थात देश समाज की सेवा आदि करने में अधिक विश्वास, उसके लिए भगवान इस श्लोक में सर्व कर्म फल त्याग रूप साधन बताते हैं। ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कि ठीक है, हम पर तुमको उतना विश्वास नहीं है, तुम नहीं भक्ति मार्ग को, तो कर्म मार्ग को ही तुम अगर पकड़ना चाहते हो, भक्ति मार्ग में तुम्हारा विश्वास नहीं है, तुम कह रहे हो कि देश और समाज की सेवा हम करना चाहते हैं, तो ठीक है, उसका फल त्याग तुम लो। जो तुम कर्म करो देश के लिए, समाज के लिए, तो उससे आप फल का आशा नहीं करो। तात्पर्य है कि अगर वह संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण न कर सके तो जिस फल को प्राप्त करना उसके हाथ की बात नहीं है, उस फल की इच्छा का त्याग कर। भगवान स्पष्ट कहते हैं कि फल जो है तुम्हारे हाथ में नहीं है, काम तो कर सकते हो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म तो करो, लेकिन फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है तो उसकी इच्छा को त्याग दो। जब अधिकार नहीं है तो इच्छा को त्याग। फल की इच्छा त्याग करके कर्तव्य कर्म करने से उसका संसार से संबंध विच्छेद हो जाएगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यथात्मवान। अब यहाँ यथात्मवान पद से भगवान कर्म फल त्याग के साधन में मन और इंद्रियां, यथात्मवान का मतलब ये होता है मन इंद्रियों को वश में करके, तो मन और इंद्रियां आदि के संयम की आवश्यकता है। यह ध्यान देने की बात है कि मन इंद्रियों का संयम होने पर कर्म फल त्याग में भी सुगमता होती है। अगर साधक मन बुद्धि इंद्रियों आदि का संयम नहीं करता तो स्वाभाविक ही उसके मन द्वारा विषयों का चिंतन होगा और उसकी उन विषयों में आसक्ति हो जाएगी, इससे उसका पतन होने की बहुत संभावना है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मन इंद्रियों को वश में करके तब फल को त्याग। अब सर्व कर्म कहते हैं भगवान यहाँ, तो सर्व कर्म पद जो है वो यज्ञ है, दान है, तप है, सेवा और वर्णाश्रम के अनुसार जीविका, ये सब कर्म है। यही सर्व कर्म, शरीर निर्वाह के लिए किए जाने वाले शास्त्र विहित संपूर्ण कर्म, ये सब, इन सभी कर्मों में जो कर्म फल का त्याग है उसमें मन इंद्रियों को वश में करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कर्म फल में ममता आ जाती है, आसक्ति आ जाती है, कामना आ जाती है, वासना, इन सबों का त्याग भी आवश्यक है। कर्म योग के साधक को अकर्मण्य नहीं होना। अब इसका ये भी कोई अर्थ लगा लेगा कि अकर्मण्य हो जाए आदमी, नहीं कुछ करे क्या, जब फल नहीं मिलेगा तो अकर्मण्य हो, नहीं, भगवान मना करते हैं। क्योंकि कर्म फल त्याग की बात सुनकर प्रायः साधक सोचता है कि जब कुछ लेना ही नहीं है तो फिर कामों को करने की क्या आवश्यकता है। इसलिए भगवान ने इसको मना किया, निषेध किया इसको, अब इसको अकर्मण्यता में डाल दिया, तब तो तुम अकर्मण्य हो जाओ, वो नहीं करना है। फल शक्ति का त्याग करके क्रियाओं को करते रहने से क्रियाओं को करने का वेग शांत हो जाता है और पुरानी आसक्ति मिट जाती है। फल की इच्छा न रहने से कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है
और नई आसक्ति पैदा नहीं होती, फिर साधक कृतकृत्य हो जाता है। पदार्थों में राग, आसक्ति, कामना, ममता, फल इच्छा आदि ही क्रियाओं का वेग पैदा करने वाला है। अतः राग द्वेष आदि का त्याग करके निष्काम भाव पूर्वक कर्तव्य कर्म करने से ही क्रियाओं का वेग शांत होता है। अब ये वो बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जिन साधकों की सगुण साकार भगवान में स्वाभाविक श्रद्धा और भक्ति नहीं है, प्रत्युत व्यवहारिक और लोकहित के कार्य करने में ही अधिक श्रद्धा होती रहती है, रुचि है, तो ऐसे साधकों के लिए सर्व कर्म फल त्याग रूप साधन बहुत उपयोगी है। अब इसको अगर न समझ के सिर्फ ऊपर की बात कहे कि भाई हमको तो व्यवहारिक और लोकहित के कार्य करने में अधिक श्रद्धा है, रुचि है, लेकिन हम कर्म फल त्याग नहीं करेंगे, तब नहीं, तब आपकी आसक्ति बढ़ जाएगी, राग उत्पन्न हो जाएगा, द्वेष, ममता, वासना, फिर उसके शिकार आप हो जाएंगे, आपका पतन हो जाएगा। तो इस बात को बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। अगर साधक सर्वथा भगवान के लिए कर्म न कर सके तो उसको फल इच्छा का त्याग करके कर्म करना चाहिए, क्योंकि फल इच्छा ही बांधने वाली है। फले सक्तो निबध्यते। इस बात को हम लोग समझे। आज के भगवान के उपदेश से अब इस पर एक भजन भी हम लोग सुने, गाएं कि निरंतर निरंतर स्वस्थ चिंतन हो, निरंतर स्वस्थ चिंतन हो, यही सबसे बड़ा जप है। सबसे बड़ा जप क्या है? कहते निरंतर स्वस्थ चिंतन हो, यही सबसे बड़ा जप है। न उतरा आचरण में तो समूचा ज्ञान गप सप है। बेकार गपशप इसको कहते हैं, तो गपशप। अगर आचरण में ये बात नहीं उतरा तो समुच्चा ज्ञान आपका गपशप है। वही जो बात भगवान कह रहे हैं कि हमको तो श्रद्धा है व्यवहारिक कार्य में, लेकिन फल इच्छा न त्यागेंगे ना, तो ना उतरा आचरण में तो समूचा ज्ञान गपशप है। रहे भूखे मगर भी न खाए, रहे भूखे मगर भी न खाए, पाप की रोटी बुरी बचे बुरी आदतों से, यही युग का बड़ा तप है। तो जप क्या है? जप है निरंतर स्वस्थ चिंतन हो, और तप क्या है? बचे बुरी आदतों से, यही युग का बड़ा तप है। तो आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन।
बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। अग आए कहाँ से और अब जाना कहाँ तुम्हें। सोचो, आए कहाँ से और अब जाना कहाँ तुम्हें। आए कहाँ से और अब जाना कहाँ तुम्हें। मन में यही विचार लो बस हो गया भजन। मन में यही विचार लो हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो हो गया भजन। दृष्टि में दोष तेरे हैं दुनिया निहारती। आपके दृष्टि में क्या है, दुनिया देख रही है आपको, आप दुनिया से बच नहीं सकते। तो दृष्टि में दोष तेरे हैं दुनिया निहारती। दुनिया निहारती। कर्म फल को त्याग दो बस हो गया भजन। कर्म फल को त्याग दो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। कहते हैं कि कर्म फल में आसक्ति तेरी ले डूबती है नैया। क्यों? तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। गीता का इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि कर्म फल में आसक्ति तेरी ले डूबती है नैया। कर्म फल को त्याग दो बस हो गया भजन। कर्म फल को त्याग दो बस हो गया भजन। अरे आदत बुरी सुधार लो हो गया भजन। अच्छे बुरे जो भी तुम्हें कर्मों के फल दिए प्रभु ने। अच्छे बुरे जो भी तुम्हें कर्मों के फल दिए प्रभु ने। तो हंस कर सभी गुजर लो बस हो गया भजन। हंस कर सभी गुजर लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे है नाथ नारायण।